नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, यहाँ पर हम 2 मुद्दों पर बात करेंगे। क्या वर्ग 3 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या फिर दोस्तों अगर आगे नहीं बढ़ती है तो इसके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे? और दोस्तों एक और दिमाग में आपके में सवाल रहता कि जो परीक्षा केंद्र हैं, एग्ज़ाम सेंटर हैं, वो हमें कितनी दूरी पर मिलेंगे? इन तीनों प्रश्नों पे हम बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, पहले मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ दोस्तों एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ने के क्या चांस है। क्या वर्ग 3 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी? तो दोस्तों अभी-अभी ईएसवी का एक अपडेट आया है या आप ये बोलें कि वहाँ पर ईएसवी में अभी जब बात की गई है दोस्तों, बड़े अधिकारियों से तो उन्होंने ये बोला है कि दिसंबर के लास्ट तक, इस वर्ष में दिसंबर के लास्ट तक उन्हें दोस्तों सारे एग्ज़ाम कराने हैं या सारे पदों पर दोस्तों भर्तियाँ करानी है। तो दोस्तों ये तो पॉसिबल नहीं है कि दिसंबर के लास्ट तक ये सारे पदों पर भर्तियाँ करा लें। लेकिन दोस्तों ये बात तय है, 2 एग्ज़ाम आपके होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इस ट्वीट से हमारी ये समझ में आता है, जो हमें जानकारी मिली है, इससे हमारी ये समझ में आता है कि एक तो दोस्तों एमपी टेट वर्ग 3, एक तो आपका एमपी टेट वर्ग 3 और दूसरा है जो वर्ग 2, एमपी टेट का वर्ग 2, इसका जो मेंस है। इन दोनों एग्ज़ाम्स के कराने के दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस है। आपको पता है कि आपकी 10 नवंबर से आपकी एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, तो आप समझ ही सकते हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 का होना बहुत ज़्यादा हद तक तय है दोस्तों। आपकी जिस डेट पे एग्ज़ाम होने थे उसी डेट पर होंगे और वर्ग 2 का जो मेंस है दोस्तों वो भी हो सकता है इसी वर्ष में, है ना? तो ये दोनों एग्ज़ाम है। वर्ग 2 के मेंस की अभी अब बात नहीं करते, अभी अपन एमपी टेट वर्ग 3 की ही बात करते हैं दोस्तों। तो आपका जो एग्ज़ाम है इसी डेट पर होगा 10 नवंबर पे। मुझे नहीं लगता कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ेगी दोस्तों। इसी समय होगी, 10 नवंबर से चालू हो जाएगी आपकी, क्योंकि इन्होंने अभी-अभी बोला है ऐसा कि इसी वर्ष में कुछ भर्ती परीक्षाएँ इन्हें करानी है। अगर सारी नहीं करा सकते, तो जिनकी एग्ज़ाम डेट दे रखी है दोस्तों उनको तो कराएँगे। और फिर अभी कुछ एग्ज़ाम भी ऐसे हुए हैं जिनकी इन्होंने डेट दी थी और उसी डेट पे उन्होंने दोस्तों एग्ज़ाम भी कराए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। आप ये मान के चलिए कि इसी डेट से आपका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि अगर अभी से एग्ज़ाम होगा, तो एडमिट कार्ड 10 दिन 15 दिन पहले ही जारी कर दिए जाते थे। तो दोस्तों समझो, 15 दिन पहले जारी कर दिए जाते थे, ये बात सही है। आज से कुछ समय पहले अगर आप जाएँगे, 2 साल पीछे जाएँगे, तो लगभग 10 दिन 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते थे। लेकिन जब से ये पटवारी की स्थिति दोस्तों गड़बड़ हुई है, जब से पटवारी का सुना है कि फर्जीवाड़ा हुआ है दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड का सुना है कि इनमें फर्जीवाड़ा हुआ है, तो दोस्तों अब क्या करने लगे हैं, ये आपका जो एडमिट कार्ड है, वो 10-15 दिन की जगह दोस्तों अब ये 5-6 दिन पहले देने लगे हैं। 5 से 6 दिन, एग्ज़ाम के 5 से 6 दिन पहले, यानी जैसे 10 तारीख से एग्ज़ाम चालू है दोस्तों, तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 4 से 5 तारीख तक आएगा। 4-5 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आपको जाके पता चलेगा कि आपको किस डेट में एग्ज़ाम है और कौन-सी सिटी में पड़ा है। क्लियर है दोस्तों? किस डेट को आपको आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये पहले आता था कि 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए दोस्तों, लोगों को पता चल गया, फिर उन्हें एग्ज़ाम सेंटर पता चल जाता था। तो वहाँ पर जाकर दोस्तों वो जुगाड़-वुगाड़ कर लेते थे, जो भी स्थिति बनती थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अब दोस्तों 5 से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर आपका 10 नवंबर से एग्ज़ाम होगा, तो आपका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों 4, 5 या 6 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। क्लियर है? तीसरा दोस्तों सवाल आता है कि अगर एडमिट कार्ड आपका आया तो परीक्षा केंद्र कितनी दूर मिलेगा? जैसे अभी आपने देखा था कि बच्चे जब पुलिस का एग्ज़ाम देने गए थे दोस्तों, तो किसी का सेंटर दोस्तों रतलाम में पड़ रहा है, किसी का सेंटर दोस्तों बालाघाट पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं, इतनी-इतनी दूर उन्होंने सेंटर पटक दिए हैं। इंदौर, भोपाल में पहले जैसे सेंटर देते थे पास-पास, तो दोस्तों इंदौर और भोपाल भी नहीं दिया। भरा लोगों ने इंदौर, भोपाल और ग्वालियर है, लेकिन उनको दोस्तों जो सेंटर दिए हैं वो उन्होंने क्या दिए थे, रतलाम दिया था, बालाघाट दिया था। तो इस प्रकार उल्टे-सीधे सेंटर दिए। तो सेंटरों की दोस्तों हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि हमारा सेंटर कहाँ पर पड़ेगा। हो सकता है आपने ग्वालियर भरा हो सेंटर और आपका सेंटर कहाँ पर पड़ जाए, ग्वालियर में। लेकिन कुछ लोगों का दोस्तों हो सकता है इंदौर में पड़े, कुछ का हो सकता है दोस्तों रतलाम में पड़े, किसी का हो सकता है कि बालाघाट में पड़ जाए, किसी का दोस्तों सेंटर की कुछ भी निश्चित नहीं है, किसी का भोपाल में पड़ जाए।
आपने जहां से डाला है सेंटर वहां पर मिलना दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि इस बार से ये चेंज करने लगे हैं। पहले जो लोग थे दोस्तों वो क्या कर लेते थे, जैसे उन्हें सेंटर का पता चला, जैसे ग्वालियर से सेंटर उन्होंने फिल किया ग्वालियर, उन्हें पता चला कि हमारा ग्वालियर में सेंटर है, तो दोस्तों पहले लोग क्या कर लेते थे, जुगाड़ कर लेते थे यहाँ पर। तो अब इन्होंने सेंटर को क्या कर दिया, दूर फेंकना चालू कर दिया है ना। अब ये सेंटर को दूर डालते हैं, जिससे जो बच्चा है वो किसी भी प्रकार से अपनी लिंक नहीं बिठा पाए और एग्जाम है वो दोस्तों निष्पक्ष तरीके से हो पाए। क्लियर है। तो आपके एग्जाम सेंटर की कुछ भी नहीं बोल सकते कितना दूर मिलेगा, जहां उनकी इच्छा होगी दोस्तों वहां पर एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा। क्लियर है। तो हमें ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि जितने भी आपके डाउट थे वो आपके खत्म होने वाले होंगे, कि आपकी जो एग्जाम डेट है दोस्तों वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपकी कैसे भी एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी इन्होंने ये बोला है कि दिसंबर में हम 2 भर्तियां कराएंगे। क्लियर है। तो आप समझ लेना, एक तो ये वर्ग 3 ही होगी और एक दोस्तों वर्ग 2 की हो सकती है ना। एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी। ये पहला पॉइंट था दोस्तों, आपका इसी टाइम पे होने का एग्जाम बहुत ज्यादा चांस है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा का मतलब 90% चांस है दोस्तों कि आपका एग्जाम इसी डेट पर हो। क्लियर। दूसरा दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो मैं बता चुका हूं, एग्जाम से 4-5 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो जारी कर दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेंगे दोस्तों, तो कोई भी निश्चित नहीं है कि कहाँ पर एग्जाम सेंटर पड़ेगा, जहां पर उन्हें लगेगा कि आपको एग्जाम सेंटर देना चाहिए वहां पर देंगे। मोस्टली लड़कों के साथ ऐसा होता है कि उनके जो एग्जाम सेंटर है वो ज्यादा दूर डाल दिए जाते हैं, बाकी का गर्ल्स जहां से भर्ती हैं दोस्तों उनका एग्जाम सेंटर वहीं पर डाला जाता है ना। 90% केस में तो यही होता है कि गर्ल्स ने जहां से एग्जाम सेंटर फिल किया है वहीं पर उन्हें दोस्तों क्या मिलेगा, एग्जाम सेंटर। लेकिन लड़कों का जो एग्जाम सेंटर है वो थोड़ा सा दूर दिया जाता है। ऐसी उम्मीद है दोस्तों कि इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं ऐसी एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में जो आपके लिए जानकारी प्रस्तुत करेगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।